हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में नोबेल प्राइज़ के बारे में सारे फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आप पीसीएल दीजिए, पीसीएस दीजिए, एसएससी के एग्ज़ाम दीजिए, आपके इस नोबेल प्राइज़ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, हम लोग आज का लेक्चर नोबेल प्राइज़ पर रखेंगे, फैक्चुअल रखेंगे। जो नोबेल प्राइज़ है ये नाम किसके नाम पर रखा गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा कहानी जानना जरूरी है। हम 1895 में चलते हैं, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? इनके बारे में हमको बहुत जानना जरूरी है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? एक वॉज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर थे। वॉज एन इंजीनियर और इन्हीं के नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज़ रखा गया। एक्चुअली नोबेल प्राइज़ एक सीरीज ऑफ प्राइजेस है। सीरीज ऑफ प्राइजेस क्या? एक्चुअली जब अल्फ्रेड नोबेल क्या हुआ 1895 में, डेट जरूरी नहीं है बट थोड़ा समझ लें इसका बैकग्राउंड के बारे में। 1895 में अगर हम लोग चलते हैं तो इनका लास्ट विल था, जो इच्छा थी वो ये था कि हम जो है एक नोबेल प्राइज़ की एक श्रृंखला शुरू करते हैं, सीरीज ऑफ प्राइजेस शुरू करते हैं, जिसमें हम वेरियस फील्ड, कौन कौन से वेरियस फील्ड रहेंगे उसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन एंड पीस प्राइज। इन फील्ड में पहले स्टार्ट किया गया कि इन फील्ड में हम प्राइज देंगे। इन्हीं फील्ड के प्राइजेस को हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ प्राइजेस, प्राइजेस की श्रृंखला, सीरीज ऑफ प्राइजेस। इन्हीं प्राइजेस को हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ प्राइज, और इन्हीं सब फील्ड में जो प्राइज दिए जाते हैं वो नोबेल प्राइज होते हैं। अच्छा, कुछ हम लोग जान लें कि अल्फ्रेड नोबेल जो है एक इंजीनियर थे, इन्वेंटर भी थे, जो कि डायनामाइट, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इन्वेंट किया था। इंजीनियर एंड इन्वेंटर लिख देते हैं यहाँ पे, इन्वेंटर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इंजीनियर और इन्वेंटर थे जिन्होंने डायनामाइट का क्या किया था? आविष्कार किया था। डायनामाइट को आविष्कार किया था। कब किया था जान लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1867 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने इन्वेंट क्या किया था, तो आपको याद रखना है क्या इन्वेंट किया था? डायनामाइट इन्वेंट किया था। और इन्हीं के द्वारा 1895 में इनकी लास्ट विल थी। लास्ट विल क्या? आखिरी इच्छा। हम सब की आखिरी इच्छा होती है। मेरा आखिरी इच्छा है कि हम माउंट आबू जाएं, आपकी इच्छा होगी लंदन जाएं। वैसे हमारी कोई इच्छा ही नहीं है अभी। आखिरी इच्छा क्या थी? कि एक प्राइज़ की श्रृंखला शुरू की जाए, जिसमें हम अलग अलग फील्ड के लोग हैं उनको पुरस्कृत करें, प्राइज़ दें। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। डायनामाइट के आविष्कारक थे, 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका किस कंट्री से ताल्लुकात था इनका, ये भी जान लें। ये स्वीडिश थे। मतलब स्वीडिश मतलब जो स्वीडन में रहता है, जो स्वीडन में रहने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीडिश। अच्छा, जैसे कि इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोला जाता है, वैसे स्वीडन में रहने वालों को स्वीडिश बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब जब इन प्राइज, इसी में एक रिलेटेड आगे हम लोग एक कड़ी जोड़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि अभी 2019 में भी इकोनॉमिक्स में अवार्ड दिया गया, लेकिन मैंने तो अभी इकोनॉमिक्स लिखा नहीं। क्या मैं भूल गया? नहीं, भूला नहीं। इकोनॉमिक्स में जो है प्राइज़ कब दिया जाने लगा, ये याद रखने का बात है। 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात है, ये डेट आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। कि इकोनॉमिक्स का कब
नोबेल प्राइज की श्रृंखला में सीरीज ऑफ प्राइजेस में जोड़ा गया, याद रखना है इकोनॉमिक्स को 1968 में जोड़ा गया। अच्छा, तो हुआ क्या कि ये क्या है कि एक 6th अवार्ड जैसा इसको बनाया गया कि ये 6th अवार्ड है, 6th अवार्ड है। ये किसके द्वारा दिया जाने लगा? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। ठीक है, हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के नाम से जानते हैं, बट स्वीडन में इस बैंक को कहा जाता है, स्वीडन में इस बैंक को कहा जाता है, याद रखना है आपको, SVERIGES, स्वीराइजेस रिक्स बैंक, रिक्स बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन जिसने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था 1968 में एज अ सीरीज ऑफ नोबेल प्राइज, वो कौन सा बैंक है? तो याद रखिएगा स्वीराइजेस रिक्स बैंक। ठीक है, कब किया गया था? 1968 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज़ है इसमें क्या क्या मिलता है। जो भी अवार्डी है, मान लो अगर मैं नोबेल प्राइज़ का अवार्डी हूँ, मुझे नोबेल प्राइज़ मिला है, तो मुझे अवार्ड में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमको लिखना है नोबेल प्राइज़ कंसिस्ट ऑफ, नोबेल प्राइज़ कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब क्या क्या उस प्राइज़ में रहता है। तो याद रखना है, हम लोग को याद रखना है नोबेल मेडल। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसमें क्या क्या होता है, तो याद रखना है नोबेल मेडल होता है। दूसरा डिप्लोमा होता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरा आपका होता है उसमें डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि आपको इतना अमाउंट दिया गया है, इतना अमाउंट आपने जीता है। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज़ जो है दिया जाता है, तो इसमें ये 3 चीज़ें रहती हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोबेल मेडल दिया जाता है इसमें। दूसरा क्या जाता है? एक डिप्लोमा दिया जाता है। तीसरा क्या बात दिया जाता है? डॉक्यूमेंट दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी मैंने नाम लिखे, नाम क्या क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। ये इनको जो भी नॉमिनी है, जो भी जिसको भी अवार्ड दिया जाना है, वो कौन डिसाइड करता है? तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो नामांकित करता है जिसको भी अवार्ड मिलना है। देखते हैं क्या क्या है, देखते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूशन के बारे में करेंगे जो इनको अवार्ड देता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉमिनी को तैयार करता है, नॉमिनी बनाता है। ठीक है, क्या क्या है? नोबेल प्राइज इन 3 चीज आपको याद रखने हैं बहुत बारीकी से। फिजिक्स याद रखना है, केमिस्ट्री और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है, जो कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले 2 मिनट पहले डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स। याद रखना है, जहाँ भी इकोनॉमिक्स आए, जब भी आप रिवीजन करने बैठे, जब आप नोट्स बनाने बैठे, तो याद रखिएगा जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी टॉपिक यहाँ पर होगा, उसको बोलेंगे कब ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो याद रखिए, जैसे भी मैंने बताया, इकोनॉमिक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो नोबेल प्राइज़ की सीरीज ऑफ प्राइजेज में 1968 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्वीडन, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने। ठीक है, तो ये 3 जो फील्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का, वो कौन डिसाइड करता? तो याद रखिएगा रॉयल अकेडमी। ठीक है, रॉयल अकेडमी इन फील्ड का डिसाइड करता है कि किसको अवार्ड देना है। ठीक है, हर एक फील्ड का अलग अलग है
ठीक है। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक साइंसेस यहाँ पे लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक साइंसेस, ये भी एक तरह का साइंस ही है, इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। रॉयल एकेडमी चयनित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज इन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, हमको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस, ये 5 फील्ड पहले निर्धारित किए गए थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। लिटरेचर के हैं द स्वीडिश एकेडमी, कौन निर्धारित करता है? द स्वीडिश एकेडमी, द स्वीडिश एकेडमी। ये नाम है, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, फारसी में हो, नाम रहेगा। द स्वीडिश एकेडमी आपको याद रखना है, ठीक है। पहला चीज़ क्या याद रखना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कौन अवार्ड देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी, यहाँ स्वीडिश लिख लीजिएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। सेकेंड पार्ट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिलता है? ठीक है, लिटरेचर में किसको मिलता है? कौन चयनित करता है? द स्वीडिश एकेडमी चयनित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, 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 ये है कैरोलिंस्का एकेडमी, कैरोलिंस्का एकेडमी, कैरोलिंस्का एकेडमी। ये मेडिसिन में डिसाइड करता है कि किसे अवार्ड देना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो पीस प्राइज़ है, पीस प्राइज़ में देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सबको पता है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, कि ये स्वीडिश एकेडमी देती है, कैरोलिंस्का एकेडमी देती है, लेकिन पीस प्राइज़ के लिए याद रखिएगा कमिटी बनाई जाती है, 5 मेंबर की कमिटी बनाई जाती है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि पीस प्राइज़ किसे देना है, ठीक है, किसे देना है ये डिसाइड की जाती है पीस प्राइज़ के लिए। नोबेल प्राइज इन पीस, 5 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, 5 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, जो कि डिसाइड करता है कि उस साल का पीस प्राइज किसे देना है, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 5 मेंबर कमेटी है ये कौन बनाता है? तो याद रखिएगा नॉर्वेगियन पार्लियामेंट बनाती है, मतलब नॉर्वे कहते हैं तो वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नॉर्वेगियन पार्लियामेंट, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले हैं नॉर्वेगियन पार्लियामेंट। आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना नॉर्वे के बारे में, कैपिटल, करेंसी के बारे में आपको बताना है। नोबेल प्राइज इन पीस 5 मेंबर कमेटी बनाती है, कौन बनाता है? 5 मेंबर ये कमेटी कौन निर्धारित करती है? नॉर्वेगियन पार्लियामेंट करती है, ठीक है। नोबेल प्राइज मेडिसिन में कौन देता है? कैरोलिंस्का एकेडमी देती है। लिटरेचर में कौन देता है? द स्वीडिश एकेडमी देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, ठीक है। हमारे जितने भी 5 फील्ड स्टार्टिंग के और लास्ट फील्ड जो इकोनॉमिक साइंस लास्ट में जुड़ा, सारे फील्ड कवर हो गए, ठीक है। जिसमें कौन कौन एकेडमी चयनित करता है अवार्ड देने, जिसको अवार्ड मिलना होगा उस साल का, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें जैसे पता है कि इंडिया में भी बहुत बार बहुत लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। हम सबको पता है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो लिटरेचर में मिला है। किसे लिटरेचर में मिला है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर का अवार्ड मिला है, और साथ में बहुत से लोग और हैं जिनको मिला है। अच्छा, अभी मैं जो चीज़ वर्ड लिखने जाऊंगा याद रखिएगा, मैं इंडियन और इंडियन ओरिजिन लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो पैदा जरूर हिंदुस्तान में हुए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान के नहीं थे, वो बाहर में जो है काम कर रहे थे, वहाँ की नागरिकता में थे, ठीक है। तो इसलिए मैं जो लिख रहा हूँ इंडियन नोबेल प्राइज इंडियन, हिंदुस्तानी एंड इंडियन ओरिजिन, जो हिंदुस्तानी ओरिजिन से ताल्लुकात रखते हैं।
तो समय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या आता है? अच्छा, एक इससे पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि यूपी पीसीएस में आया था 2018 में। यूपी पीसीएस 2018 में। अब इतना डिस्कस कर लिया तो आपसे डिस्कस किया जा सकता है। एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नॉर्मन बरलॉग, इसका आप लोग नाम सुने होंगे, सबको पता होगा। नॉर्मन बरलॉग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इनको ये क्या बोला गया कि किस फील्ड में दिया गया अवार्ड, किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया? तो इसमें बोला गया, अब हम लोग को पता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर दिया है, तो किस फील्ड में होगा? हम लोग सोचेंगे कि क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मेडिसिन में होगा। तो देखते हैं अभी हम लोग आगे। मान लो ऑप्शन दिया मैं पीस, बी ऑप्शन दे दिया फिजिक्स, सी ऑप्शन दे दिया केमिस्ट्री, डी ऑप्शन दे दिया, चलिए एक लिटरेचर मेडिसिन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है फादर ऑफ एग्रीकल्चर इनको बोला जाता है नॉर्मन बरलॉग को। अच्छा, हमको ये चीज़ याद रखना, जैसा क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज करता है। हमको पता है बोल के फादर ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है, तो हम लोग इन तीनों में सोचेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, खास करके केमिस्ट्री और मेडिसिन में सोचेंगे कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला होगा। लेकिन नहीं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है पीस को लेके। याद रखिएगा, पीस को लेके इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। कब मिला था? 1970 में। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उस तरह के जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस करूँगा कि सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फैक्चुअल, कि कौन हस्बैंड वाइफ थे, कितने हस्बैंड वाइफों को अभी तक मिला हुआ है, कितने टोटल अवार्डी रहे। ठीक है, फर्स्ट वुमन नोबेल प्राइज़ किसको मिला, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी जो है मैं नोबेल प्राइज़ इन इंडियन टू इंडियन और इंडियन ओरिजिन के बारे में करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। 2018 में ये पूछा गया था। अच्छा, इंडियन ओरिजिन और इंडियन की हम बात करें तो पहला हम लोग को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि जलियांवाला बाग के बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी अपनी उपाधि ठुकराई थी? ये आप लोगों को जवाब देना होगा कमेंट में। रविंद्रनाथ टैगोर किस चीज़ के लिए इनको मिला? लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए मिला। ठीक है, कब मिला? डेट याद रखना है, 1913 में। 1913 में इनको लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सीवी रमन के बारे में। सभी नाम सुना होगा रमन इफेक्ट के बारे में, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन फिजिक्स में इनको मिला। कब मिला? 1930 में। आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे किसके नाम पे मनाया जाता है? आप लोगों को बताना होगा, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना होगा। ठीक है, सीवी रमन फिजिक्स में 1930 मिला इनको अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए, 1968 में इनको अवार्ड मिलता है। ठीक है, किसको मिलता है? हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन में इनको मिलता है अवार्ड। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा का अगर आप लोगों को ओरिजिनल नेम पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं क्या नाम था उनका। मदर टेरेसा को पीस के लिए मिलता है 1979 में। 1979 में पीस के लिए मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिलता है। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर। देखिए, आप लोग जानते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएस में। अगर कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको जीएस नहीं आ सकता है। कड़ी से कड़ी जोड़ी, जैसे कि यहाँ अभी हम कड़ी जोड़ने जा रहे हैं कि आप लोग को एक चीज़ पता करना है, गूगल कर लीजिएगा कि सीवी रमन और एस चंद्रशेखर का क्या रिश्ता था। ठीक है, वो रिलेटिव थे,
क्या था रिश्ता था बताना है आप लोगों को। एस चंद्रशेखर फिजिक्स में मिला था, फिजिक्स में मिला था 1983 में। 84 में एक घटना हुई थी, सबको पता होगा, इंदिरा गांधी जी की हत्या 1984 में हुई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एस चंद्रशेखर 1983 में इनको मिला। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दलाई लामा, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इंडियन ओरिजिन क्यों बोले हैं जब हम दलाई लामा का नाम लिख रहे हैं। तो दलाई लामा, इनको भी मिला पीस के लिए, पीस के लिए इनको भी मिला। इनको मिलता है पीस में 1989 में, 1989 में इनको पीस के लिए दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ मिलता है। क्वेश्चन आपका फ्रेम कैसे करेगा, फ्रेम ये करेगा कौन है जो कि इंडियन या इंडियन ओरिजिन से ताल्लुकात नहीं रखता है, ठीक है, या किसको अवार्ड नहीं मिला, ऐसे ऑप्शन आपको फ्रेम करेगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरू करना है और आपको लास्ट में अभी हम बताएंगे जब इकोनॉमिक्स का मिलता है अभिजीत बनर्जी और इस्टर डेफलो और उनके साथ में माइकल क्रेमर को, तो आप लोगों को वहाँ से समझना है कि हाँ इतने इंडियंस थे जिनको मिला था, मतलब इंडियन में अभिजीत बनर्जी लास्ट इकोनॉमिक्स में मिला था। आगे हम लोग बढ़ते हैं दलाई लामा के बाद 1989 के बाद अमर्त्य सेन, सभी लोग नाम सुने होंगे इनका। अमर्त्य अभी आजकल न्यूज़ में है, ठीक है, न्यूज़ में है आजकल। अमर्त्य सेन, इनको अवार्ड मिलता है 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिलता है अवार्ड 1998 में। बहुत इम्पॉर्टेंट है अमर्त्य सेन, ठीक है। जब हम लोग बुक की श्रृंखला करेंगे, जब हम बुक्स देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, तो अमर्त्य सेन की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में हम लोग जरूर देखेंगे। बट अभी जो है बस हमको इतना याद रखना है कि अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकट या वी रामकृष्णन लिख देते हैं, वी रामकृष्णन, वी रामकृष्णन, इनको 2009 में अवार्ड मिलता है। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में पीस के लिए अवार्ड मिलता है, ठीक है। ये बच्चों को, जितने भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उनके ऊपर ये काम करते हैं कि कोई भी बच्चा जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ना फंसे, काम ना करे, ठीक है, उनके लिए लड़ते हैं ये कैलाश सत्यार्थी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी जो रिसेंटली है 2019 में एक इंडियन ओरिजिन को मिला है अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी में को इकोनॉमिक्स में मिला है 2019 में, ठीक है। तो ये इंडियन थे जिनको 6 फील्ड नोबेल प्राइज़ को 6 फील्ड में दिए जाते हैं, इन फील्ड में इतने ओरिजिन इंडियन और इंडियन ओरिजिन लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेगा, जैसे कि ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए कि अभी हम लिखे हैं कि अमर्त्य सेन के बाद रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, ठीक है। आपको दे देगा कि रामकृष्णन को ऊपर दे देगा, अमर्त्य सेन को नीचे कर देगा, ठीक है। तो आपको उसको सही लगाना है, इस तरह में कि 4 3 2 1 ऐसे करके जो ऑप्शन होते हैं उस तरह में आपको करना होगा, ठीक है। तो आपको जो है 1913 से रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके अभिजीत बनर्जी तक आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे करते हैं, कल इसकी और क्लास लगेगी, ठीक है। और जो 1857 का बचा हुआ पार्ट है, अभी कल कॉज तक हुआ था उस दिन, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है वो कल आ जाएगा, ठीक है। इसका भी सेकंड पार्ट उम्मीद की जा सकती है कल परसों तक आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।